विक्रम सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर परिवार ऐसी आशंका जाहिर कर रहा है, वो उसका एक बैकग्राउंड दे रहे हैं कि इस तरह से राम यात्रा उन्होंने वहां पर पहले निकाली थी, इसकी वजह से अब ये कैसे मामला आ जाएगा? इस डायरेक्टली एस्टैब्लिश करना तो बहुत मुश्किल है। अंजना जी, पुलिस के सामने ऐसी चुनौतियां रोज आती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। मैं इसकी निंदा करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि पांचों कातिलों को जो कानून इजाजत देता है वो सजा मिलेगी। लेकिन जो भी आरोप परिवार का है या किसी और का है, उसको कहते हैं शामिल तफ्तीश, और उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन ला करके उसकी तफ्तीश की जाती है। हमारे कह देने से वो बात प्रमाणित नहीं होती है। धामा साहब दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने जो बात कही है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही है, और अगर इस बात में सत्यता होती आरोप है तो पहले ही कह देते प्रथम दृष्टया ये एक सांप्रदायिक हत्या है। कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि पहले भी तमाम हत्याएं हुई हैं तो कहा गया है। आज अगर नहीं है और धामा साहब कह रहे हैं कि सांप्रदायिक एंगल नहीं है, तो मुझे कोई कारण नहीं है दिल्ली पुलिस के पक्ष को अविश्वास करना, बल्कि ये तफ्तीश में जो परिवार का जो वर्षन है और परिवार के जो आरोप हैं उनको शामिल तफ्तीश करके उसका भी निराकरण किया जाएगा कि सच्चाई क्या है, और कालांतर में मैं समझता हूं 72 घंटे में चीज मालूम पड़ जाएगी। तिवारी जी, इसकी अगर पूरे हम इसको देखें कॉन्टेक्स्ट को, परिवार तो अपनी बात पर अटका हुआ है। वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, हमें लग रहा है उसी की वजह से जो पहले यात्रा निकाली थी और पहले भी एक बार झड़प हो चुकी थी। अब कैसे अब मामला आगे जाएगा? उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। वारिस पठान साहब, देखिए, फैमिली का एंगल और बीजेपी से भी गेस्ट जैसे जुड़ते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि वो अपना वर्जन रखेंगे। वारिस पठान साहब, कुल मिलाकर परिवार के लिए इंसाफ का मतलब क्या होगा? आपने मां को सुना है, उन्होंने कोशिशें की, क्योंकि आप हत्या का तरीका देखिए ना, वो जो पांचों लड़के हैं वो आए, उनकी पत्नियां आई, जो भाई है वो बता रहा है उनकी पत्नियां आई, परिवार वाले आए, और सबने मिलकर उसको बहुत पीटा, और उसके बाद से वो तस्वीर जो वायरल हो रही है उसको दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं है। मन कांप जाए देखकर कैसे उसकी पीठ में वो चाकू डाल दिया है। अंजना जी, मैं आपकी बात से सहमत रखता हूं कि मन कांप रहा है। उसकी माँ का दर्द हम देख रहे हैं, उसकी माँ का दर्द बिल्कुल सहा नहीं जाता। इसलिए मैंने पहले ही मेरे कमेंट में कहा था कि जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व अंजना जी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी हत्या क्या कोई इंस्टेंट झड़प पर कोई इस तरह की हत्या करता है? मैं तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, किस लिए हुआ, क्या हुआ, जबकि अब लोगों का ये कहना है कि उनके तो फैमिली रिलेशंस थे, पड़ोसी थे। अभी तस्लीम रहमानी साहब ने बताया कि उन्होंने उसकी बहन को खून भी दिया था। तो अगर एक दूसरे को जानते हैं और इतना बड़ा अगर ये हो गया है तो इसकी तफ्तीश तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी तरह से इसको माहौल को खराब करने की कोशिश करें और आके देश के सामने बोल दें क्योंकि ये राम जन्मभूमि के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे इसके लिए इनको मार दिया। इससे तो देश में तनाव फैलता है ना। हमको तनाव नहीं फैलाना है। हमारे देश में शांति से चल रहा है, शांति से चलना चाहिए। और पुलिस के ऊपर छोड़ो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन, हर केस में तो हमने पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन छोड़ दिया, चाहे कोमल शर्मा हो, चाहे सीए, जहां कहीं भी हुआ। किसान के आंदोलन के अंदर एक किसान की जान चली गई, तब भी जो पुलिस का वर्जन था आपने, मैंने, पूरे देशवासियों ने उसको माना है। अब पुलिस पर थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ने दीजिए। 5 लड़कों को अरेस्ट कर दिया गया है, अरेस्ट तो है पुलिस की कस्टडी में। जल्दी से उनपे केस चलाकर चार्जशीट दाखिल करके उनके खिलाफ केस प्रूव करके सजा दो ना उनको, ताकि दूसरा कोई इस तरह की घटना नहीं करे। मगर देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए लोगों को अनप शनाप बयान करके। अंजना जी, हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है अब आपकी सर। अंजना जी, अभी आप चर्चा कर रहे थे, मैं कह रहा था कि रिंकू शर्मा की हत्या, ये रिंकू शर्मा है जिसने किया था, यानी कोई विवाद नहीं है। श्री राम जन्मभूमि का जो निर्माण अभियान है, इस अभियान में जय श्री राम ही इसका एक कारण है, और ये वहां के समझ में आया है। ये कोई पहली घटना है क्या? इंदौर में क्या घटना था? देश भर में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। वो कौन सी प्रकृति और प्रवृत्ति है जिसके कारण ये हत्याएं की जाती है? मैंने आपके सामने लिस्ट पढ़ी थी पूरी की पूरी, इनका दोष क्या था। ये इसी प्रकार की घटना है। ये केवल इतना मान करके नहीं होगा कि ऐसा हो गया। ये कौन सी प्रकृति है, कौन सी प्रवृत्ति है जो इस प्रकार की हत्या करवाने के लिए तैयार करती है? उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, टीवी चैनल बैठ करके जो लोग बात करते हैं, उनके समर्थन में खड़े होते हैं, केजरीवाल जी जैसे लोग, जब किसी मुस्लिम की हत्या होती है, कुछ होता है तो 1 करोड़ लेके पहुंच जाते हैं, दूसरों के पास झांकने तक के नहीं ले जाते हैं।